जी वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 ऑफ मिस्टर चिप्स। जी वी स्टार्ट विद द चैप्टर। ही still kept on his rooms with Mrs. Wickett. Indeed, he still lived there, but every morning about 10:30 he put on his coat and muffler and crossed the road to the school. अब क्या हुआ था कि जी वो अभी भी मिसेस विकेट के पास ही रह रहा था, लेकिन होता ये था कि अब 10:30 के करीब वो अपना कोट मफलर लेता और वो स्कूल चला जाता। ही फेल्ट वेरी फिट एंड एक्चुअल वर्क वॉज नॉट टैक्सिंग। इफ़ यू रिमेंबर तो आपको याद होगा कि चैट्रिस ने इसको रिक्वेस्ट की थी कि कुछ अरसे के लिए वो स्कूल आ जाया करे, और चिप्स ने बहुत खुशी से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। तो अब क्या है कि जी मिस्टर चिप्स रोज़ चले जाते हैं स्कूल, और वाकई में उनको ये काम जो है वो बहुत ज़्यादा थकाने वाला नहीं है जी। जस्ट अ फ्यू फॉर्म्स इन लैटिन एंड रोमन हिस्ट्री, द ओल्ड लेसन्स, इवन द ओल्ड प्रोनाउंसिएशन, सब कुछ वही चल रहा है जो कि पहले भी चल रहा था। वही सब लेसन्स हैं जो वो दे रहे हैं जी। द सेम जोक अबाउट लेक्स कनोले, देयर वॉज अ न्यू जनरेशन दैट हैड नॉट हर्ड इट एंड ही वॉज absurdly gratified by the success it achieved. तो जो एक गैप आया था इसके रिटायर होने के बाद से लेकर अब तक, उसकी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो ख़त्म हो गई थी, जो स्टूडेंट्स को नहीं पता थी। तो उसमें जब इसने वो दोबारा से रिवाइव करने शुरू किए लेसन्स, तो उसमें जो लेक्स कनवले एक कैरेक्टर था कि जो बहुत हिट हो गया स्कूल में, बहुत इसको एडमायर किया गया उस जोक को, जो इससे इसने रिलेट किया। ही फेल्ट अ लिटिल लाइक अ म्यूजिक हॉल फेवरेट रिटर्निंग टू बोर्ड्स आफ्टर पॉजिटिवली लास्ट अपेरेंस। तो ये इसको ये फील हो रहा था कि एक सेलिब्रिटी है जो एक बहुत लंबे अरसे के बाद ये वापस अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आ गया है जी। They all said how marvelous it was that he knew everybody's name and face so quickly. अब सारे लोगों को ये बहुत हैरानगी थी कि किस तरह से इसको इतनी जल्दी बच्चों के नाम भी याद हो गए, उनके फेसेस भी इसने याद कर लिए। They did not guess how closely he had kept in touch from across the road. उनको ये पता ही नहीं था कि किस तरह से इसने रोड की दूसरी साइड पर रहते हुए उनके साथ इन टच रहा था। ये आपको पता है कि जी वो उनको चाय पर बुलाया करता था। He was a grand success altogether. In some strange way, he did, and they all knew and felt it. Help things. For the first time in his life, he felt necessary, and necessary to something that was nearest his heart. There is no sublimer feelings in the world, and it was his at last. जी उसको ये बहुत फील हो रहा था कि वो किसी के काम आ रहा है, और उसको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। ही मेड न्यू जोक्स टू अबाउट द OTC एंड द फूड rationing system and the anti-air raid blinds that had to be fitted on all the windows. There was a mysterious kind of resolve that began to appear on the school menus on Mondays, and Chips called it aberrandum, meat to be abhorred. जो स्कूल में खाना बनता था मैस में, तो वो उसके ऊपर भी उसने एक जोक बनाया हुआ था कि जो है उसमें गोश्त बनाया जाता है लेकिन जिसमें गोश्त नहीं यूज़ किया जाता। इस किस्म की उसने वहाँ पर स्टोरीज़ बनाते था जी। द स्टोरी वेंट अराउंड हर चिप्स लेटेस्ट कि ये उसका नया लतीफ़ा आया है। Charteris fell ill during the winter of 1917. And again, for the second time in his life, Chips became acting head of Brookfield. Underline the line. Charteris fell ill during the winter of 1917, and for the second time, Chips became acting head of Brookfield. Question लिख लीजिए. When did Mr. Chips become acting head of Brookfield for the second time? दोबारा से कब? इससे पहले आपको याद होना चाहिए कि मिस्टर चिप्स ने कब किया था। अगर आपको याद नहीं तो रिकॉल करिए या पीछे जाइए और चेकआउट करिए कि किस वक्त जो है वो चिप जो है मिस्टर चिप्स ने इससे पहले एक्टिंग हेड बने थे। नेक्स्ट इज देन इन अप्रैल चैट्रिस डाइड। अप्रैल 1917 में जो है चैट्रिस की डेथ हो गई है जी। इसको आप लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हेन डिड मिस्टर चैट्रिस डाई? And the governors asked Chips if he would carry out with the duration.
अब इस पर गवर्नर्स ने इससे पूछा, चूंकि ये एक्टिंग हेड था, तो उन्होंने कहा कि जी क्या आप इसको कैरी ऑन करेंगे। ही said he would if they would refrain from appointing him officially। तो इसने उनको कहा कि आप मुझे ऑफिशियली अपॉइंट ना करिए, मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूंगा। From that last honor within his reach, at last he shrank instinctively, feeling himself in so many ways unequal to it. He said to Rivers, "You see, I'm not a young man, and I don't want people to expect a lot from me. I'm like all these new colonels and majors you see everywhere, just a wartime fluke, a ranker, that's all I am, really." इसने जॉन रिवर्स को ये कहा है कि आप मुझे ऑफिशियली अपॉइंट ना करें, कि मैं अपने आप को इसके काबिल नहीं समझता। आप मेरे से भी यंग लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप लोगों को सिर्फ एक ये इम्प्रेशन जाने दीजिए कि चूंकि वॉर टाइम है, वॉरियर्स चल रहे हैं, तो मैं भी उसी ज़माने का एक बंदा हूँ जो यहाँ पर स्कूल में आ गया है सर्व करने के लिए। 1917-1918, Chips lived through it all. He sat in the headmaster's study every morning, handling problems, dealing with plaints and requests. Out of vast experience had emerged a kindly, gentle confidence in himself. अब जी ये काम कर रहा है, 2 साल ये काम कर रहा है मुसलसल, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है और बड़ा अच्छे कॉन्फिडेंटली ये सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है जी। टू कीप अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, दैट वाज द मेन थिंग। सो मच ऑफ द वर्ल्ड वाज लूजिंग इट, एज वेल कीप इट वेर इट हैड और ought to have a congenial home। बड़ा इजीली ये सारे काम कर रहा था जी। ऑन संडेज इन चैपल इट वाज ही who now read out the tragic list, and sometimes it was seen and heard that he was in tears over it। अब संडेज को जो पहले इससे पहले मिस्टर चैट्रिस जो थे वो अनाउंस किया करते थे नामों को, तो अब जो है मिस्टर चिप्स जो हैं वो अनाउंस कर रहे हैं जी नामों को। और बहुत सारे लोग ये फील करते थे कि मिस्टर चिप्स जब उन नामों को पुकार रहे होते थे तो समटाइम्स मिस्टर चिप्स जो हैं वो रो भी रहे होते थे। तो ये हमें पहले भी मिस्टर चिप्स ने बताया था कि जब चैट्रिस लोगों के नाम बताता था तो उससे मिस्टर चिप्स को लगता था कि जी इनको सिर्फ नाम पता है और ये उन बच्चों को रिकॉल भी कर सकता है। Well, why not? The school said. He was an old man. They might have despised anyone else for the weakness। और स्कूल में मेजॉरिटी का एक ख्याल था कि चूंकि वो एक ओल्ड मैन है, लिहाजा वो इमोशनल हो जाता है, वो रो पड़ता है क्योंकि वो वीक है इंटरनली। One day got a letter from Switzerland from friends there. It was heavily censored but conveyed some news. On the following Sunday, after the names and biographies of old boys, he paused a moment and then added, "Those few of you who were here before the war will remember Max Steffel." अगर आपको याद हो, हर स्टेफल हमने लास्ट लेसन में किया था, तो इसको भी आप ऐड कर लीजिए अपनी कैरेक्टर लिस्ट में। मैक्स स्टेफल, हु वॉज मैक्स स्टेफल, लिख लीजिए जी। ही वॉज जर्मन मास्टर, अंडरलाइन कर लीजिए। He was in Germany visiting his home when war broke out. He was popular while he was here and made many friends. Those who knew him will be sorry to hear that he was killed last week on the Western Front. अंडरलाइन कर लीजिए, he was killed on the Western Front। ये जी मिस मैक्स स्टेफल का इंट्रोडक्शन हो गया जो हमने क्वेश्चन किया है जी। He was a little pale when he sat down afterwards, aware that he had done something unusual। और ये उसको बहुत ही अजीब सी लगी ये सारी बात। He had consulted nobody about it. Anyhow, no one else could be blamed. Later, outside the chapel, he had an argument on the Western Front. Chip said, "Does that mean he was fighting for the Germans? Because वो इस वक्त तो Germans के खिलाफ लड़ रहे थे ये लोग." I suppose it does. Seems funny then to read his name out with all the others. After all, he was an enemy. Oh, just one of Chip's ideas. I expect the old boy still has him. Chimney's room again was not displeased with the comment. Yes, he still had him. Those ideas of dignity and generosity that were becoming increasingly rare in a frantic world. इसके ख्याल में ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही थी जो कि किसी ज़माने में वैल्यूज़ का हिस्सा हुआ करती थी। And he thought Brookfield will take them too from me, but it wouldn't from anyone else. Once asked for his opinion of bayonet practice being carried on near the cricket pavilion, he answered with that lazy, slightly asthmatic intonation that had been so often and so extravagantly imitated. It seems to me, what seems? War। वॉर के बारे में बात हो रही है जी। वॉर किस मिस्टर
चिप्स के लिए वॉर क्या है जी? अ वेरी वल्गर वे ऑफ किलिंग पीपल। अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी वल्गर वे ऑफ किलिंग पीपल। ए से पहले आप खुद से लिख लीजिए वॉर इज। तो आप इसका क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स थिंक अबाउट वॉर? The years passed on and joyously appreciated how Chips had told some big brass hat from the War Office that bayonet fighting was vulgar, just like Chips, and they found an adjective for him, an adjective just beginning to be used. He was pre-war. This is all about your essay. इतना हमने इसमें 4 क्वेश्चंस किए हैं जी, जो आप लिखेंगे, अब काम करेंगे उसके ऊपर, और नेक्स्ट हम अगले चैप्टर पे जाएंगे उसके बाद।